दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। राहुल गांधी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोर्चे पर पहले ही पहुंच गए हैं। दिल्ली के सीलमपुर में इसका आगाज हो चुका है। राहुल गांधी के मैदान में मौजूदगी कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी? उससे पहले सवाल यह भी है कि उनके कैंपेन में हिस्सा लेने का मकसद चुनाव ही है या कुछ और। दिल्ली में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय हो ना हो, लेकिन कैंपेन जरूर ऐसा हो गया है और राहुल गांधी की एंट्री उसमें इजाफा ही करने जा रही है। लेकिन पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी के चुनाव कैंपेन की शुरुआत में ही रैली करने के फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या है। क्या वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गया है, या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में बढ़ते दबाव से उभरने के लिए राहुल गांधी को चुनावी मोर्चे में उतरने का फैसला करना पड़ा? राहुल गांधी के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर होने पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अब तक दिल्ली में चुनाव कैंपेन के तहत जो भी काम हो रहा था, ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ही कहीं इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी ने कुल जमा 4 सार्वजनिक सभाएं या रोड शो किए थे, जिसमें 2 जगह प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ थी। तब प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस महासचिव हुआ करती थी, अब तो वो वायनाड से सांसद भी बन गई हैं। उस चुनाव के बीच से राहुल गांधी के एक बयान पर काफी बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था, ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 4 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। 66 में से कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी और उनमें वे उम्मीदवार भी शामिल थे जिनके पक्ष में भाई बहन ने घूम घूम कर वोट मांगे थे। राहुल गांधी के मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस की तैयारी। राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभालने से पहले ही कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उनको फर्जीवाल कहकर संबोधित किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनावी वादे भी घोषित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है युवा उड़ान योजना। जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत अप्रेंटिस का अधिकार कानून लाने की बात कही थी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी युवा उड़ान योजना लाने की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने देश के युवाओं को पहली नौकरी पक्की करने की भी बात कही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार बनने पर 25 साल तक की उम्र वाले हर डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा और उसके तहत हर साल 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी है प्यारी दीदी योजना। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बनने की सूरत में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार की मौजूदगी में इस योजना की घोषणा की गई। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में भी कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना की तर्ज भी महिलाओं को फायदा मिलेगा। और अगली योजना है जीवन रक्षा योजना। कांग्रेस ने दिल्ली में 25 लाख के बीमा वाली जीवन रक्षा योजना का भी ऐलान किया है। जीवन रक्षा योजना के तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर दिल्लीवासी को 25 लाख के बीमे की सुविधा देने का वादा किया है। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर चाहे जितनी भी गंभीरता दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन राहुल गांधी के कैंपेन में उतरने का मकसद अलग ही है। हो सकता है कुछ सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हो, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव के नतीजों से तो कोई खास उम्मीद नहीं जग रही है। अंबेडकर के मुद्दे पर मचे बवाल से इंडिया ब्लॉक का मुद्दा कुछ देर के लिए थमता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन दिल्ली चुनाव में पहले ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिए गए समर्थन के बाद नए समीकरण नजर आने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में फिलहाल इंडिया ब्लॉक 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और ये 2 हिस्से भी बराबर नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के गठबंधन के 2 दलों का सपोर्ट हासिल है और दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में अकेली पड़ गई है और राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव कैंपेन में उतरने की सबसे बड़ी वजह भी यही लगती है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।